टॉपिक आप डाल लो स्किल्स के ऊपर ही, ठीक है, पूरा ये स्किल्स ही है देखा जाए तो। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग डाल लो पेशेंस एंड हंगर। फर्स्ट पॉइंट डाल लो आप लोग पेशेंस एंड हंगर। ठीक है, आप लोगों को भूख होनी चाहिए किसी भी चीज को पाने के लिए। ठीक है, जैसे अभी हमारा लेवल है, बहुत सारे लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कर लिए हो, है ना। जो हमारा फर्स्ट सीढ़ी होता है वो कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों का। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या चीज है, सुपरवाइजर है, राइट। सुपरवाइजर है तो उसके लिए आपको भूख होनी चाहिए। अब सुपरवाइजर के लिए कितने चाहिए होते हैं बताओ, चैट बॉक्स में लिखो। सुपरवाइजर के लिए कितने सीटे चाहिए होते हैं? 10 सीसी, 10 सीसी, 5 लोगों का असिस्टेंट सुपरवाइजर, है ना। उसके लिए हमको भूख होनी चाहिए सबसे पहले। जिसके पास भूख नहीं है ना आगे बढ़ने का या फिर किसी चीज को जिद बनाने का, है ना, तो वो फिर यहाँ पे आप लोग को पता ही है ना। तो सबसे पहले हंगर होना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, लिख लो। हमको अपने लेवल्स के लिए भूख होनी चाहिए आप लोगों को सबसे पहले, हमारा माइंड भी चलने लगता है ना। अब देखो बहुत सारे लोग रूम पे रहते हैं, किसी का काम बढ़ते देखते हैं तो फिर बढ़ता है ना, यार उसका हो रहा है हम भी इसे डबल करेंगे, डबल करेंगे। माइंड में जाता है ना डायरेक्शन, किसके किसके माइंड में जाता है डायरेक्शन। ग्रुप में देखते होगे आप लोग, यार इसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है भाई, है ना। तो वो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले भूख होनी चाहिए सबसे ज्यादा। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करो जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, और कभी कभी हम एक चीज भी करते हैं कि गलतियां बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हम कभी कभी क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। जैसे अब मेरा भी, मैं अपना एग्जांपल ही बताती हूँ। जब मेरा लेवल होने का था ना, जब वो पिछले थे, पिछले सीसी कम पड़ गए थे, इस बार हो गए थे डन, है ना। तो वो जो गलती होती है उसको बार बार नहीं करते जाना है आप लोगों को, क्योंकि सबका जर्नी अलग अलग होता है। कोई आते ही बहुत जल्दी बन जाता है, लेवल अप कर जाता है ना। बहुत सारे लोगों को टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन रख के आप लोगों को चलना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, पेशेंस एंड हंगर। ठीक है, सबसे ज्यादा भूख होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, लेवल अप करने के लिए। ठीक है, एक सेकेंड। राइट एक्शन होनी चाहिए। ठीक है, पेन देना सर। थैंक यू सर। कम कम। ठीक है जी, उसके लिए राइट एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक्शन इन जो आपके फॉरएवर में काम आती है। ठीक है, एक सेकंड। क्लियर हुआ। अब सेकेंड पॉइंट लिखो। मैं भी पीऊंगा। मैं भी पीऊंगा सर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकेंड पॉइंट लिखो कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या बोलता है? अब कम्युनिकेशन स्किल्स तो देखो सभी को बोला जाता है ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स सीखो 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 करके। बट एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी चीज होती है ना। आपको बात करने का लहजा पता होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि बोला जाता है ना फॉरएवर में बातों का बिजनेस होता है। जिसको अच्छा बात करने आ गया उसका बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है ना। तो आपको सबसे पहले अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना उसको सबसे ज्यादा बेटर बनाना है, मास्टर बनना है उस चीज में। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स पहले कनेक्शन होता है। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती है, कभी कभी आप एक चीज देखना, जब आपका डे 1 का पर्सन आता है, डे 2 का पर्सन आता है, जब आप रिलेशन बिल्डिंग करते हो ना, तो आपका जो कन्वर्सेशन होता है, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी बातों से। नहीं ओके, होते हैं ना, उसके लिए भी हाँ। होते या नहीं होते? घर परिवार में भी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग खुद भी बोलते होंगे यार वो कितना अच्छे से बात करता है ना, इम्प्रेस भी हो जाते होंगे किसी किसी की बातों में, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ठीक है, पहले क्या होता है, कनेक्शन होता है।
ठीक है। किसी प्रोस्पेक्ट को जब आप कनेक्टिविटी करते हो, कनेक्शन करते हो, तब जाके वो कन्विंस होता है। उसको इतना ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम कभी कभी क्या करते हैं, जब 2cc का पार्टनर होता है उसके पीछे पड़ जाते हैं, हाँ जी आप कब करोगे, कब करोगे, कब करोगे। पीछे पड़ते हो ना आप लोग, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, होता है ना वो चीज। लेकिन आपका जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है, अगर वो परफेक्ट है, आपका जो रिलेशन बिल्डिंग है वहां बहुत अच्छा है, तो कन्विंस वो ऑटोमेटिक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान को 2 दिन लगते हैं 2cc के लिए, किसी किसी को बहुत दिन लग जाता है, कोई मंथ ही टिका देता है ना। तो आपका कनेक्शन सॉलिड होगा तो जो कन्विंस होता है ना, हमको ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पे फिर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स। यूट्यूब में जाओ, चैट जीपीटी में पूछो। रात को भी जब मीटिंग्स हुई थी मानिक सर की, है ना, आप मेंटर को साइड में भी रख के, वो आपका एक वो है, सेकंड मेंटोर है। ठीक है, अगर उसमें आप जाके पूछोगे, डिटेल से पूछोगे ना, मेरे को स्किल्स के बारे में पूरा डिटेल्स दो, है ना, तो आपको पूछने का तरीका भी पता होना चाहिए वहां पे। जैसे रात को बता रहे थे सर, है ना, आप जूम लिंक कैसे बना सकते हो, अपना जो पोस्टर है उसको किस तरीके से बना सकते हो। तो वहां पे अगर आप सीखोगे किस तरीके से हम न्यू प्रोस्पेक्ट से बात करें, क्या करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चैट जीपीटी में जाओ, यूट्यूब में जाओ, वो सारा चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज से कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाना है। ठीक है, पहला क्या चीज मैंने बताया, कनेक्शन आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कन्वेंस ऑटोमेटिक आपका नोस हो जाएगा। ठीक है, अपनी जो एबिलिटी है ना उसको बढ़ाओ जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम अटक जाते हैं, है ना। यहाँ पे जो न्यू प्रोस्पेक्ट भी है, हेलो सामने वाला, आज 4 PM की भी मीटिंग हो रही थी, वहां पे विनोद सर ने एक चीज बताया कि जब हम नए होते हैं डर जाते हैं, है ना। कोई 30 साल का आके बोल गया हेलो भाई क्या काम है, हम डर जाते हैं, है ना। कौन बुढ़ा इंसान आ गया भाई, ये क्या काम पूछ रहा है, डर जाते हैं ना। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप बात कर रहे हो तो आप किसी से नहीं डरोगे वहां पे। ठीक है, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाओ आप लोग। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, टीम बिल्डिंग। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, अगर आपको टीम बिल्डिंग करने आ गया तो सब चीज आ जाएगा। क्योंकि बोला जाता है ना, टीम बन तो जल्दी जाता है आसानी से, है ना। टीम को चलाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना। होता है कि नहीं, मेरे साथ भी ये चीज हुआ है, बहुत बार हुआ है कि मेरी टीम भी कभी कभी, जानते हो कि गुस्सा भी करने लग जाते हैं ना, चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आप लोगों ने डाल लिया, टीम बिल्डिंग। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लिख लो, डुप्लीकेट करने आना चाहिए आप लोगों को। व्हाट्स स्किल ठीक है, डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तो। ठीक है, अब एक आपकी वो जो है, यानी आपके अप्लायंस है, अभी डुप्लीकेट करते हैं ना, जैसे वो है, सिखाते हैं आपको, सिखाते हैं कि नहीं सिखाते। यूट्यूब में जाओ, ये चीज सीखो, कॉलिंग ऐसे किया जाता है ना, एक पर्सन को फॉलो अप कैसे दिया जाता है, हर चीज सिखाया जाता है ना। तो आप लोगों को भी वही चीज करना है। क्या करना है, कॉपी पेस्ट। क्योंकि बोला जाता है ना, किसी इंसान के जैसे बनना है तो फॉलोवर पहले बनना पड़ता है ना, उस लेवल में आने से पहले फॉलोवर बनना पड़ता है। ठीक है, तो जो आपके अपलाइन जो चीजें करते हैं तो कॉपी करना स्टार्ट करो कि वो किस तरीके से बताते हैं, है ना, और किस तरीके से न्यू प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, वो हर एक चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया, डुप्लीकेट हो गया। और सेकेंड चीज है इंपॉर्टेंट, टीच। ठीक है, आप लोगों को टीच करने आना चाहिए। ठीक है, सेकेंड चीज लिखो, टीच, टीचिंग। गाइड करना। अब स्कूल में जाते हो, आपका जब टीचर इतने अच्छे से पढ़ाता है, आप लोगों को जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेसन होता है आसानी से क्लियर हो जाता है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को कॉलिंग भी नहीं आता, है ना। जब आपके अप्लायंस कुछ प्रोफेशनली कॉलिंग बताते हैं, आप वहां पे अटक जाते हो, इंग्लिश वर्डिंग्स भी होती है, वहां पे भी अटक जाते हो।
अटक जाते हो ना, तो आपका अपलाइन बहुत सिंपल सा कॉलिंग स्क्रिप्ट, वही कॉलिंग है लेकिन उसको आसानी तरीके से बताता है, तो आपको बहुत ज्यादा आसान लगता है, तो वही चीज होता है टीच करना। ठीक है, कि आप अपनी टीम को किस तरीके से सिखा रहे हो, तो वो चीज होती है टीचिंग। ठीक है, और तीसरा चीज है रिक्रूटमेंट डेली बेसिस पे करो। अगर टीम बढ़ाना है तो रिक्रूटमेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ठीक है, तो तीसरा चीज लिखो, रिक्रूटमेंट डेली होना चाहिए। हाँ जी, लिख रहे हो सभी? अच्छा, मैंने क्या क्या पॉइंट बताया चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। लिख रहे हो क्या सभी? अभी भी लिखेंगे फिर चैट बॉक्स में लिखोगे, ऐसे बोल रहे हो क्या? हाँ जी, यार मेरे को लगता है मेरे को कैसे चैट बॉक्स में लिख रहे हो सभी? अभी चैट बॉक्स में तो कोई एक्टिव नहीं नजर आ रहा है मेरे को। अभी मैंने क्या चीज बताया आप लोगों को, ला सर डेली क्या करना चाहिए? न्यूट्रल से लिखनी 4 पॉइंट होता है। ठीक है, तीसरा टीम बिल्डिंग है ना। टीम बिल्डिंग में आप लोग लिखो फर्स्ट पॉइंट डुप्लीकेशन। ठीक है, सेकेंड चीज लिखो टीच, टीच करने आना चाहिए आप लोगों को। तीसरा पॉइंट है रिक्रूटमेंट, डेली बेसिस पे रिक्रूटमेंट करो, क्योंकि यहाँ जो बिजनेस है बोला जाता है ना, जितना आप टीम से जितना कम वो पैसा नहीं कमाते, उतना ज्यादा आप डेली रिक्रूटमेंट जो अपना डायरेक्ट का बिजनेस होता है वहां से आप कमाते हो। ठीक है, टीम से तो देखो ऑब्वियसली है कि टीम जब बढ़ती है तो वहां से हर इंसान, हर लीडर पैसा कमाता है, लेकिन आपका जो डेली रिक्रूटमेंट है ना वो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब देखो आप लोगों को अगर लंबा जंप मारना है ना, सीनियर मैनेजर करना है, सफायर करना है, तो भाई 10 लोगों में थोड़ी ना होगा। हाँ जी, अगर सोरिंग मैनेजर चाहिए, ऐसे 5 लीडर चाहिए आपको, तो आपके कंधे से कंधे अगर मिला रहे ना, तो उसके लिए भी बोला जाता है ना, कोयले के खदान में हीरे ढूंढने जैसे है, डायमंड ऐसे नहीं मिलते ना, राह चलते बाजार में उठा के थोड़ी ना ला लोगे किसी को भी। सबसे अच्छा। हाँ जी, किसी को भी उठा के थोड़ी ना ला लोगे, है ना, तो ढूंढना पड़ेगा ना आप लोगों को, तो वो डेली रिक्रूटमेंट से होगा। सर मेरे से लिखो, ठीक है, 9 पॉइंट होगा। और आप लोगों को ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है, एक इन्विटेशन हो गया, फॉलो अप हो गया, क्लोजिंग, ये तो आना ही चाहिए भाई। ठीक है, ये भी लिख लो, हमारे से लिखोगे, लिखो लिखो, चेक करूंगी। ठीक है, यहाँ पे सब दिख रहे हो बहुत सारे लोग। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, यानी सभी का ध्यान मीटिंग में है ना। ठीक है, लिख लो, रिक्रूटमेंट के बाद मैंने बताया इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, सारा चीज आना चाहिए। ठीक है, जब नाम नहीं लगा और अपने टीमों को सिखाओ भाई। ठीक है, सिखाओ कि कैसे कॉलिंग किया जाता है, क्या कॉलिंग किया जाता है, क्योंकि उसकी आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, टीम। ठीक है, अभी आप अपने सीनियरों को कॉल करते हो, चाहे मैनेजर को ही कॉल करते हो, सुपरवाइजर को या असिस्टेंट मैनेजर को, जिसको भी कॉल करते हो, आपके एक कॉल में वो अवेलेबल रहता है, आपका अप्लाई रहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि चलो बाई चांस कभी बिजी हो गए तो कभी लेट हो गया, लेकिन अपने टीम के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप बनो। ठीक है, बाकी नोअर्स को भी साइड में रखो, सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी टीम है, क्योंकि आपको बिलीव करके आया रहता है वो इस बिजनेस में। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म को बाद में देखता है, सबसे पहले वो आपको देखता है। ठीक है, यहाँ पे बोला भी जाता है बहुत सारे लोग को, आप पे विश्वास करके हम 30,000 लगा रहे हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, बोलते हैं ना, तो वो एक विश्वास है, तो हर टाइम आप अवेलेबल रहो। ठीक है, अगर आपकी टीम का कॉल आ रहा है तो फटाफट उठाओ, उनको बताओ, जब तक उसकी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन करोगे नहीं तब तक फिर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बोला जाता है ना, ऑलवेज सपोर्ट योर टीम। ठीक है, जब तक आप अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करोगे तब तक फिर ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर उनको कॉलिंग नहीं आता, कॉलिंग सिखाओ। ठीक है, मीटिंग्स रखो, एक पर्सनली मीटिंग्स रखो, उसमें सिखाओ मॉक कॉल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सारा चीज आप लोगों को सिखाना है। क्लियर है टीम बिल्डिंग? हाँ जी, क्लियर है? ओके, ठीक है, फिर फोर्थ चीज लिखो, ट्रस्ट द प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट लिखो, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो पांचवा पॉइंट है मेरा। नहीं मेरा 10वां हो गया। चौथा पॉइंट है द प्रोसेस या ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट द प्रोसेस। हाँ जी, लिखो, प्रोसेस के स्पेलिंग ट्रस्ट द प्रोसेस। भूल गया, बताओ। प्रोसेस नहीं, प्रोसेस, PRO
मैं समझ गया, आप जल्दी जा, हो गया। यस कैमरा ऑन करके पीता हूँ भैया। ओके, तो मेहनत भी यहाँ आप एक चीज देखना, ट्रस्ट द प्रोसेस, यानी प्रोसेस को सबसे ज्यादा आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, अपना एक सिस्टम बनाओ भाई। आप लोगों को अभी सिस्टम मिल गया कि मानिक अग्रवाल सर का है ना, सारा चीज है, लेकिन आप एक सिस्टमेटिक अपना खुद का भी एक सिस्टम बनाओ। नॉट फॉलो। जैसे हम कभी कभी करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मीटिंग्स भी करते हैं डे 1 के बाद, बहुत सारे लोग नहीं करते, है ना। तो एक सिस्टम बनाओ अपना खुद का भी, जो सीनियर ने बताया वही चीज नहीं, अपना एक्स्ट्रा माइंड भी आप लोगों को लगाना है वहां पे। ना बाबा, ठीक है, ना जिंदगी ना। ये नहीं जितना बताया उतना, अपना खुद का भी एक पर्सनल सिस्टम बनाओ। ठीक है जी, वो आपने इनरोलमेंट करवाया, 2cc करवाया, उसको आगे बढ़ाने के बारे में आपको नहीं पता है तो फिर नहीं हो पाएगा वो। पूरा खर्चा करवाया उसे तो। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रस्ट द प्रोसेस, एक प्रोसेस पे चलो आप लोग। भाई RG प्लस। ओके, और रूट्स पे ध्यान दो। और एक चीज है कि बेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सही बात है। ठीक है, एक चीज आपने देखा होगा, जैसे एक एग्जांपल ही आप लोग को मैं देती हूँ। आप लोग स्कूल्स वगैरह जाते हो, है ना, स्कूल जाते हो तो एक 6, 7, 8 क्लास होता है ना 9th को बेस्ट बनाने के लिए, एक 10th होता है, ये बता। यानी 9th 10th का जो क्लासेस होता है वो बेस होता है 11th 12th के लिए, है ना। 11th 12th कंप्लीट हो गया, फिर कॉलेज के लिए एक बेस होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है। अगर आपका इस मंथ बहुत अच्छा सीसी हो रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस बन रहा है, तो अगले महीने के लिए सुपरवाइजर आपके माइंड में चलना चाहिए। जब तक आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, अपने माइंड में बेस नहीं बना रहे हो, तब तक फिर वो नहीं जाएगा, होगा ही नहीं फिर, है ना। आप भरोसे में बैठे हो कि हो जाएगा, फिर वो नहीं होगा जब तक आप खुद एक राइट एक्शन नहीं लोगे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी, एक बेस बनाओ। अब एक चीज है, आप लोगों ने देखा होगा, अभी ये फरवरी का मंथ है, फरवरी का मंथ ऑब्वियसली कि छोटा होता है ना, छोटा ही होता है, 28 दिन का है। अब 10 दिन हो गया, बहुत सारे लोग का बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत सारे लोग का बेस बन भी गया है कि अगले 15 तारीख को, अगले 20 तारीख तक हमारा लेवल डन है ना। किसका किसका बेस बन गया वैसे? हाँ जी, सीसी वगैरह नहीं पूछ रही हूँ, बस बेस पूछ रही हूँ, किसका किसका बेस बन गया है, चैट बॉक्स में लिखो। हाँ जी, किसका किसका बेस बन गया कि हाँ इस मंथ तो बस करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। किसका किसका बेस बन गया, चैट बॉक्स में लिखो अपना खुद का कि हाँ मैम, यस मैम, ये तो लिख सकते हो ना। लल्लन का बन गया बेस, देखो इसका डन है फिर, है ना। जो चैट बॉक्स में लिख रहा है मतलब कि हाँ हो गया कि इस मंथ होने वाला है। नहीं है आपका बेस तो 15 तारीख पे जाओ, 15 से पहले आपका बेस बहुत अच्छा बनना चाहिए, तब जाके 20 पे अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि जब मेरा भी लेवल होने वाला था, मैं 20 तारीख को बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील कर रही थी, क्योंकि उस दिन एक भी नोस कोई भी नहीं था। ठीक है, कोई भी नहीं था, यानी जिसको आई डिक्टेशन दे रहे हैं वो भी नहीं कर रहा है, सब चले जा रहे हैं, कोई ब्लॉक करके जा रहा है, टीम के भी कोई भी फोन वगैरह कुछ नहीं उठा रहे। ठीक है, यही चीज हो रहा था, बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन में फील कर रही थी, यार होगा कि नहीं होगा। उस टाइम एक बार मेरे माइंड में आ गया था कि होगा कि नहीं करके, बट मैंने उस दिन अपने मेंटोर को कॉल किया कि समझाया कि हो जाएगा, अभी 10 दिन बचे हैं हमारे पास। ठीक है, आज नहीं है तो कल तो आप अच्छा बेस्ट बना सकते हैं ना उस चीज को। ठीक है, तो आपका बेस अच्छा है, ठीक है, अगर बिलीव है खुद पे तो वो चीज हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग वही है कि होगा कि नहीं सोचने में लगे पड़े हैं, तो वो चीज छोड़ दो आप लोग। ठीक है, और 5th पॉइंट लिखो, टेक के रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो बताए थे। टेक के रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ बनाया है? लिख लो, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसको समझना, देखो नहीं लिख रहा तो समझो इस चीज को। ठीक है, टेक के रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक चीज सुना होगा आप लोगों ने, जिम्मेदारियों का एक एहसास होता है वो अलग चीज होता है, एक जिम्मेदारी होती है जो इंसान निभाता है वो अलग चीज होता है ना। सुना होगा आप लोगों ने। और एक चीज भी सुना होगा, हमारे मलकी सर एक चीज बोला करते थे, जिम्मेदारी दे नहीं जाती, ली जाती है। एक बार और बना लो। ठीक है, जिम्मेदारी दिया नहीं जाता, लिया जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज अलग अलग चीज है। जिम्मेदारी का एहसास होना अलग चीज है, और सेकेंड चीज क्या बताया मैंने,
एक जिम्मेदारी होती है, उसको निभाना एक अलग चीज होता है। ठीक है, हम कभी क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग जिम्मेदारी का एहसास होता है कि यार होगा, है ना, एहसास ही हो जाता है उनको, एहसास ही होते रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एक बोलना होता है और बहुत सारे लोग को बाद में एहसास होता है उस चीज का। ठीक है, तो निभाना सीखो। जब तक आप किसी इंसान की मदद नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, है ना। तो आप लोगों को सबसे पहले एफएलपी बहुत अच्छा इंसान बनाता है, क्योंकि बोला जाता है ना, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरा फॉरएवर चेंज कर देगी आप लोगों को। पहले आप कैसे थे, यहाँ पे कैसे हो, वो हर एक चीजें चेंज कर देगा। ठीक है, सुना होगा आप लोगों के अपलाइन हो अपने लोग के सीनियरों के मुंह से। ठीक है जी, सर के बाल से पैर के नाखून तक पूरा फॉरएवर चेंज कर देगा आप लोगों को। नोट कर नोट। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि अपनी टीम का मैंने पहले ही बताया हुआ है ना, चेंज हो जाएगा तो मैनेजर बन जाऊंगा तुरंत। कि जिम्मेदारी लेना स्टार्ट करो, है ना, हेल्प करो हर एक चीजों में। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे हेल्प करो, और भी चीजों में हेल्प करना है आप लोगों को। ठीक है, और सबसे ज्यादा पहले है कि आप खुद की हेल्प करना सीखो, खुद की जिम्मेदारी पहले निभाना सीखो आप लोग। हम दूसरे की तो पहले निभाए, पहले तो खुद की निभाए, है ना। लेवल के लिए आपका विजन क्लियर है, तब जाके आपकी टीम भागेगी उस चीज के लिए, आप उसको सही डायरेक्शन दे रहे हो तो। ठीक है, अगर और भी बहुत सारे लेवल्स हैं, हमारा नेक्स्ट लेवल है, तो आपका विजन करेक्ट है तो आपकी टीम का भी विजन करेक्ट होगा वहां पे। क्योंकि बोला जाता है ना, यहाँ पे आप जैसे हो वैसी आपकी टीम भी बनने लग जाती है ना। आपका विजन स्ट्रांग है तो आपकी टीम का भी विजन स्ट्रांग ही रहता है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे 1-1% आप लोगों को चेंज करना है। ये नहीं कि मोटिवेशन में हम एक ही दिन पूरा भाई सिस्टम फाड़ देंगे, ऐसे वाले सिस्टम नहीं करना आप लोगों को। कभी कभी क्या होता है कि हाँ मैडम ने बोल दिया, सर ने बोल दिया, मोटिवेशन में आप 1-2 घंटे लर्निंग ले रहे हो, नहीं, कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखो आप लोग। ठीक है, डेली बेसिस पे 1% इंप्रूवमेंट करो, स्किल्स पे ज्यादा ध्यान दो, नॉलेज लो, जितनी ज्यादा नॉलेज लोगे उतना ज्यादा आपका जो माइंड है वो नई नई चीजों पे जाएगा। ठीक है, आपकी स्किल्स इंप्रूवमेंट होगी, आप बात करने का जो लहजा है वो चेंज हो जाएगा। आप क्या बात कर रहे हो, सामने वाला आपकी बातों को क्यों सुनेगा भाई। आप उनको नॉलेजेबल चीजें बताओगे तब जाके वो सुनेगा, फालतू चीजों को बोलोगे तो थोड़ी ना सुनेगा सामने वाला, नहीं सुनेगा ना। तो वैल्यू लेबल चीजें आप लोगों को बतानी है सामने वाले प्रोस्पेक्ट को। ठीक है, क्लियर है इतना। 5 पॉइंट मैंने बताया, स्टोरी टेलिंग सीखो। और सेकेंड चीज है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम क्या खा रहे हैं पी रहे हैं वो सारा चीज हो जाता है ना। ठीक है, तो आप लोगों को ये चेंज करना है, सीखो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है, स्टोरी टेलिंग। ठीक है, सारा चीज आप लोगों को यूट्यूब पे जाके सीखना है। ओके, क्योंकि मैंने बोला ना, एक एहसास होता है जिम्मेदारियों का और एक निभाना अलग चीज होता है। ठीक है, तो एहसास मत करो कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी थी, नहीं, एहसास होने से कुछ नहीं होता। अपनी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो, अगर ये चीज मुझे नहीं आता तो ये चीज मुझे सीखना है। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब लिखो स्किल्स, ये पहला पॉइंट स्किल्स में लिखो, द आर्ट ऑफ लर्निंग यू हैव टू लर्न। हाँ जी, नींद लग रहा है क्या बहुत सारे लोगों को, उबासियां ले रहे हो आप लोग हैं। चैट बॉक्स में लिखो, थोड़ा सा एक्टिविटी करो। क्लियर है तो 23 टाइप करो फिर। हाँ जी, फटाफट मैं करता हूँ अभी। करो। अरे वो नहीं हो रहा है। राम राम राम। अरे यार 34 लिखा। अभी करो, नींद तो नहीं लग रहा है, नींद आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अरे 10 दिन निकल गए, अपने पास सिर्फ 18 दिन बाकी है, और अगले महीने सक्सेस डे आने वाला है, पता है ना। सर टेंशन। एफएलपी में आ भी गया, कमिंग सून दिल्ली सक्सेस डे। ठीक है, एक्साइटमेंट भी होना चाहिए, डर भी होना चाहिए कि अगले महीने अगर सक्सेस डे तो अचीवमेंट लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना। कितने टाइम में खाली हाथ जाओगे, है ना। मैं जब भी सक्सेस डे जाती हूँ दूसरे का अचीवमेंट देखती हूँ, मेरे को खुद को गिल्टी फील होता था कि यार अब क्यों नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हुआ। क्योंकि सीनियर्स बोलते थे उस टाइम भी, है ना, कि अब होना चाहिए, अब होना चाहिए। अब
हैप्पी फील हो रहा है कि हाँ अब तो करके जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी नहीं, एक और लेवल हो जाता तो वो बढ़िया है। ठीक है, तो अभी हमारा फर्स्ट लेवल है सुपरवाइजर, तो भाई उसके लिए डर होना चाहिए। फिर टीम में एक चीज पूछते हैं कि मैडम कैसे हम काम बढ़ाएं, है ना, हम कैसे शेड्यूल वो करें करके, तो डर होना चाहिए सबसे पहले आपके नोआसों का, यार इस नोआस को मैं क्या चीज दूं, इस नोआस को मैं क्या चीज करूं। आपकी उंगलियों में होना चाहिए आपके सीसी पॉइंट्स, ठीक है, नोआस भी आपकी उंगलियों में गिनने चाहिए। ठीक है, तब जाके कहीं ना कहीं लेवल अचीव होगा, क्योंकि टेंशन जब तक होगा नहीं तब तक कहाँ से होगा। चिल मोड में चल रहे हो कि हो जाएगा लेवल, तो नहीं होता, बिना टेंशन का तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो टेंशन लेना स्टार्ट करो, और जो नींद है उसको 18 दिन कम सोओगे कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे पूछो बहुत सारे लोग 2-2 घंटे ही सोए हैं जब उनका लेवल निकलने वाला था 25 सीसी पे। ठीक है, क्योंकि नींद ही नहीं आता था, पागल हो गए थे सब। ठीक है, तो आप लोग चैन की नींद क्यों सो रहे हो? तो फिर मैनेजर कौन बनेगा? ठीक है, बहुत सारे लोग जमाशियां ले रहे हैं, जमाशी लेना भाई छोड़ दो। मैं बोल दूंगा चैट। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट पॉइंट लिखो, पागल हो द आर्ट ऑफ लर्निंग, पार्ट ऑफ द आर्ट ऑफ लर्निंग यू हैव टू लर्न। लर्निंग तो डायरेक्टली लिखो फर्स्ट पॉइंट, द आर्ट ऑफ लर्निंग यू हैव टू लर्न। ये 6 पॉइंट है ना? नहीं मैम, मेरा 16 6 पॉइंट है। नागिन देखो ना guys, देखो ना, देखो देखो ना guys। देखो ना इधर हाँ जी, लिख लिए। नागिन। द आर्ट ऑफ लर्निंग यू हैव टू लर्न। ठीक है, इस पॉइंट को मैं बताती हूँ आप लोगों को। 6 पॉइंट हो। आप लोगों को एक चीज है कि हमको लर्निंग लेने का तरीका सबसे पहले सीखना है। ठीक है, हम कभी कभी क्या करते हैं कि ट्रेवल कर रहे हैं, इधर लर्निंग मोड ऑन कर दिया, सुनते सुनते जा रहे हैं। आपका ध्यान, आप ये बताओ, रास्ते में जा रहे तो रास्ते पे होगा या फिर इधर बता रहे उस पे होगा ध्यान? लिख लेते। हाँ जी, आप इधर टेस्ट मनी सुनते जा रहे हो, टेस्ट मनी तो उसको सुनोगे नहीं सीधा, अगर सामने ध्यान नहीं रहेगा तो ठुक जाओगे आप लोग। भाई पॉइंट अगर ठीक है, तो एक लर्निंग लेने का क्या होता है, तरीका होता है। देख लो ठीक है, डायरी पेन लो, एक अच्छे से जगह बैठो, उसके बाद लो शांत माइंड में। ठीक है, लर्निंग लेने का तरीका आप लोगों को सबसे पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, कौन कौन बैठ के लेता है? बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हुए, इधर उधर चलते हुए। कभी कभी हम क्या करते हैं, लर्निंग मोड या मीटिंग भी चलते रहता है तो हम ऑन कर देते हैं, इधर उधर काम करते रहते हैं, है ना, यही चीज होता है बहुत सारे लोग, क्योंकि सुबह सुबह एटीएम क्लब में तो अक्सर लोग करते ही होंगे। हाँ जी, कौन कौन करता है? हैंड रेस करके बता रहा, ईमानदारी से बताओ, करते हो तो करते हो, नहीं करते तो नहीं करते, इसमें कोई वो नहीं है। क्या कर कौन कौन करता है? हैंड रेस करो। देखो आशीष ईमानदार है, उसने हैंड रेस कर दिया कि हाँ मैम मेरे से होता है करके। हाँ जी, करण जी ने भी बताया, और देखो विकास जी, जिनका कैमरा ऑन है उन्हीं का ही मैं नाम ले रही हूँ जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। ठीक है, तो अब की बार ऐसे नहीं करना। ठीक है, बेशक आधे घंटे बाद आपका काम हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन जहां पे जो सीखने की चीज मिल रही है उसको बैठ के सीखो, तब जाके आपके माइंड में कहीं ना कहीं चीज घुसेगा। ठीक है, क्योंकि बोला जाता है मीटिंग में, मैं ये नहीं बोलती कि सारा चीज सीखो, एक पॉइंट भी सीख रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है एक होस्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि होस्ट सारा चीज बता के जा रहा है, सिर्फ एक चीज सीखो, मीटिंग से सारी चीजें सीखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब की बार जब भी सीखोगे तो डायरी पेन लेके बैठो, या तो फिर ऐसे भी बैठ रहे हो तो सुनो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि जब तक लिसनिंग पावर आपकी अच्छी नहीं है तब तक आप किसी दूसरे को कैसे सुना सकते हो, बताओ? हाँ जी, ठीक है, क्योंकि दूसरे का प्रॉब्लम सुनोगे तभी तो उसको अच्छा सोल्यूशन दोगे ना। आप प्रॉब्लम को सुन ही नहीं रहे हो, बीच बीच में कट कट कर रहे हो बातों को, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है, तो लर्निंग लेने का एक तरीका होता है, सिस्टमेटिक तरीका। ठीक है, तो वो चीज सीखना है आप लोगों को। ठीक है, इनविटेशन नहीं आता, सीखो आप लोग। ठीक है, और एक चीज है, ऑफलाइन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग घर पे भी रहते हो आप लोग, है ना, अक्सर बहुत सारे लोग घर पे रहते हो, बहुत सारे लोग ऑफलाइन में है, बहुत सारे लोग रूम पे रहते हैं, है ना, तो ऑफलाइन भी भिड़ना सीखो आप लोग। ठीक है, एक चीज है, इनविटेशन से ज्यादा पीपीटी आना चाहिए आप लोगों को। किसको किसको आता है पीपीटी? प्रेजेंटेशन प्लान बोला जाता है उसको, आकांक्षा मैम को आता है। और पीपीटी करना ना,
थोड़ा बहुत करने आता है, चुप हो रहे यार। पीपीटी किसको किसको आता है? उल्टा पुल्टा करने आता है मेरे ओके, निरंजन सर को आता है और रंजीत जी को आता है और को। हम लोग को भी पीपीटी बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई डायमंड ठीक है। मेरे को आता है मैम, ओके, अच्छी बात है, आता है, ठीक है। वो बहुत एक चीज है, हम लोग जब यहाँ छत्तीसगढ़ में ऑफिस हमने ओपन किया हुआ था ना, उस टाइम मुझे उतना नहीं आता था, मुझे सिखाते थे बैठा के, ठीक है। उस टाइम मेरी टीम भी बिल्ड, फिर भी मुझे पीपीटी नहीं आता था उस टाइम। हमारे टाइम जब मैंने स्टार्ट किया हुआ था ऑफलाइन चलता था, उस टाइम हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में ऑफिस किया हुआ था, ठीक है, उतना नहीं आता था। लेकिन जब हम किसी न्यू प्रोस्पेक्ट को लाते थे तो विशाल सर वहां पे पीपीटी करते थे, इंदर सर करते थे, अनुपम सर करते थे, विशाल सर करते थे, है ना। तो किसी प्रोस्पेक्ट को लाके हम वहां पे 1 घंटा लर्निंग लेते थे, भाई सीखते थे कि ये किस तरीके से कर रहे हैं सर, क्योंकि आने वाले टाइम में हमको भी तो करना है, ठीक है। तो वो चीज सीखना है आप लोगों को। आप एक चीज है, अपने अपलाइन के पास बैठ रहे हो, ऐसे इंसान के पास आप बैठ रहे हो जिसको ऑलरेडी उस चीज का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके पास बैठने का, ठीक है ना, उससे आप सीख रहे हो। और जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, वो तो टाइम वेस्ट है फिर तो। आपके फैमिली मेंबर में भी देखो, जहां पे जो चीज सीखने का मौका मिलता है वहां से सीखो, जहां से कुछ नहीं मिलता, वहां से नहीं मिलता, वहां से चुपचाप उठ के आप साइड जगह चले जाओ, ठीक है। तो पीपीटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत लोग को नहीं आता, पीडीएफ मंगो, सीखो, ठीक है। अगर प्रेजेंटेशन प्लान आप लोगों को बहुत अच्छे से आ रहा है, डायरी पेन पे किसी इंसान को बताना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे लोग का कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है वहां पे, ठीक है, क्योंकि कॉल टू कॉल तो सब हर इंसान बात कर लेता है, लेकिन सामने फेस टू फेस बात करना बहुत ज्यादा, आप लोगों को पता ही होगा, है ना, क्योंकि डर जाते हैं हम, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन प्लान आप लोगों को बहुत जरूरी है सीखना, ठीक है। अगर आपका सीनियर कोई चीज बता रहा है तो उसको अच्छे से सीखो आप लोग, ठीक है। और सेकेंड चीज लिखो, ये क्लियर हुआ, सीखने का एक तरीका होता है, वो सीखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। लर्निंग लेने का एक तरीका होता है, उसको भी सीखो आप लोग, ओके। सेकेंड चीज लिखो, कंसिस्टेंसी। इसको आज आप लोगों को एक अच्छे तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, लिखे, क्योंकि नॉलेजेबल चीज होती है ना तो कभी कभी बोर लग जाती है ना। रात की मीटिंग 11 बजे तक थी, है ना, मानिक अग्रवाल की, सब खुश थे, सब हैप्पी, है ना, क्योंकि वाय पूछा जा रहा था, सब अपनी अपनी वाय बता रहे थे, सब अलग अलग स्टेट से। 11 बज गए पता ही नहीं चला, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को नींद ही नहीं आया होगा, यार हम कुछ और चीज सीखते हैं, है ना, है कि नहीं। तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक चीज है, अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है किसी चीज को सीखने का, तो नींद वगैरह कुछ भी नहीं आता उस टाइम, ठीक है। अब मानिक अग्रवाल की मीटिंग है तो भाई एक्साइटेड हो जाते हैं पोस्ट को ही देख के, है ना। अब हमारे सीनियर की भी होती है मीटिंग्स वगैरह, हम एक्साइटेड होके बैठते हैं, तो सेम, चाहे मैं आ रही हूँ या और भी कोई होस्ट आ रहा है, तो अच्छे से बैठो आप लोग वहां पे एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है, क्योंकि हर होस्ट आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है, ठीक है। क्योंकि आने वाला टाइम भी ये आप लोगों का फ्यूचर है, अभी तो सीनियरों का प्रेजेंट चल रहा है, ये आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि आप लोग भी जैसे ही आपका लेवल अप होगा, आप लोग भी 9:30 बजे की मीटिंग डिजर्व करते हो, ठीक है। अभी लेवल नहीं है कोई बात नहीं, एज अ डिजर्व, ठीक है। अपनी लर्निंग पावर को बढ़ाओ आप लोग वहां पे, ठीक है। सेकेंड चीज लिखे, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलरिटी, ठीक है। अब 30 दिन आ रहा है, आप रेगुलरिटी के साथ मेहनत कर रहे हो। मैंने एक चीज बताया हुआ था, जब मेरी सुपरवाइजर की वो थी, है ना, तो सेलिब्रेशन कर रहे थे, वहां पे सिर्फ 3 मंथ लगते हैं हमारे काम को बढ़ने के लिए, ठीक है, 3 मंथ। लेकिन 3 मंथ में रेगुलरिटी आप लोगों को करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। हम कभी कभी क्या करते हैं, एक बार ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो चीज बार बार ब्रेक हो रहा है ना, क्योंकि बोला जाता है ना, अगर आप एक दिन भी ब्रेक कर रहे हो तो जो 3 दिन 4 दिन है ना, वो काम आप लोगों का खराब हो जाता है। आप कितना भी ज्यादा पुशअप करते हो अपने आप को, वो पुश नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जितना भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह आता है ना, उनको साइड में रखो, है ना। आप कभी कभी एक चीज देखना, जब कुछ अच्छा रहता है या फिर किसी का होने वाला रहता है, हमारी एक गलती की वजह से
Yes, sir. सूर्य सर देखो यहीं पे अपने खोलो सर पे। ठीक है, जब तक लेवल नहीं तब तक फिर ब्रेक भी नहीं करना आप लोगों को, क्योंकि बोला जाता है ना, जब तक कुछ बेस्ट नहीं तब तक कोई रेस्ट नहीं करके। ठीक है, तो ब्रेक नहीं करना, बेशक कम ही करो क्यों ना काम, ब्रेक नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर प्रोडक्टिविटी कर रहे हो ना, बहुत ज्यादा जरूरी एक चीज है, क्योंकि बोला जाता है ना, जहाँ पे स्किल्स मैटर नहीं करता वहां पे कंसिस्टेंसी मैटर करता है। ठीक है, आप कितना ज्यादा शो अप कर रहे हो। आप लोग देखना, जब आपकी मीटिंग की जितने भी, अगर आप मीटिंग्स वगैरह का स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालते हैं वहां पे, है ना, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे, वो सामने वाला ग्रेब कर रहा है, डेली बेसिस पे आपकी स्टोरी चेक करता है, बेशक आज मैसेज नहीं कर रहा, लेकिन वो एक दिन करेगा मैसेज वहां पे, करेगा ना। तो आप लोगों को शो अप करो, जितना ज्यादा शो अप करोगे कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करोगे ना, क्योंकि बोला जाता है ना, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। क्या पता कौन सा डाउनलाइन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दे। एक लास्ट, क्योंकि बोला जाता है ना, 20 कॉलिंग भी अगर आप लोगों के पास लीड आ रही है, जो 15 कॉलिंग है डीमोटिवेशन के साथ हो ही जाता है। ठीक है, क्या पता वो इंसान आपको सुपरवाइजर भी बना दे। ठीक है, क्या पता वो इंसान आपकी पूरी लाइफ भी चेंज कर दे, सर है ना, मैनेजर भी बना दे एक जो डाउनलाइन होता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी कभी भी ब्रेक नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, कब अच्छा डाउनलाइन मिल जाए आप लोगों को, आप लोग को भी नहीं पता है। ठीक है, बेशक थोड़ा कम ही काम करो, लेकिन प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए अपने काम के अंदर। खाने में कुछ ओके, गड़बड़ होगा। लिख लिए? तुम भी तो खाना। हाँ जी, ये क्लियर हुआ? अप डाउन तो आएगी, देखो काम में ऐसा नहीं है। ठीक है, डाल दे। और एक चीज है कि मोटिवेशन से काम मत करो, डिसिप्लिन के साथ काम करना स्टार्ट करो। आप ही बच्चे हो ठीक मेरे। है, मोटिवेशन क्या होता है? उसको एक माचिस की तीली और एक पेट्रोल होता है ना, जितना ज्यादा पेट्रोल डालोगे उतना ज्यादा आग भड़कता है उसको देखना थोड़ा। कि नहीं? तो सेम वैसी है, जितना ज्यादा आप लोगों को मोटिवेशन दिया जाएगा उतना ज्यादा आप वैसे ही काम करोगे। ठीक है, मोटिवेशन रखो, डेली बेसिस पे वो चीज देखना स्टार्ट करो जहां से आप लोगों को मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट लिख लो, स्पीड ऑफ एजुकेशन। तीसरा पॉइंट लिख लो, स्पीड ऑफ एजुकेशन। ये लास्ट पॉइंट है, फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। ठीक है, ये लिख लिए? कभी कभी कोई काम टफ हो जाता है ना, मैं अभी रिसेंटली अभी उसी में बता रही थी कि हम आलस करते हैं किसी काम को। एक बार फिर से, ओके, स्पीड ऑफ एजुकेशन, ये 8th पॉइंट होगा, स्पीड ऑफ एजुकेशन, स्पीच ऑफ एजुकेशन, है ना। हर एक चीज पिछले उसमें बोला कि कल करेंगे, कल किसी का नहीं आता, है ना। और ओवर थिंकिंग छोड़ दो, बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग की वजह से ही पूरा मन खराब कर रहे हो। फॉरएवर में आने के बाद बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, हमारे से होगा कि नहीं होगा, है ना। तो अपनी सोच को बढ़ाओ ना, क्यों नहीं होगा भाई बताओ? जॉब करना आसान है क्या फॉरएवर से? हाँ जी, आसान नहीं है फॉरएवर में भी सक्सेस होना, पता है स्ट्रगल तो बहुत आएगी, लेकिन 4 साल स्ट्रगल है आपकी, पूरी 40 साल तो बड़े मजे से जियोगे। फिर तो बैंक बैलेंस आपका अच्छा होगा, घर अच्छा होगा, गाड़ी, भाई आप लोगों को क्या क्या गाड़ी चाहिए? किसी को BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, जी वैगन चाहिए, किसी को डिफेंडर चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, है ना। तो भाई ऐसे बोलते रहोगे कि हम कल करेंगे, तो भाई कल आएगा आपका वो मर्सिडीज, कल तो कभी आता नहीं है फिर, है ना। तो कल के चक्कर में मत रहो। अच्छा, जी वैगन, मैम देख लो जी वैगन, इससे पहले कभी देखा था क्या फॉरएवर से पहले जी वैगन का सपना? हाँ जी, फॉर्च्यूनर, BMW, इससे पहले किसी का ड्रीम वगैरह कुछ नहीं था, वो तो फॉरएवर में आने के बाद बन जाता है पूरा ड्रीम, है ना। क्योंकि मैंने बोला ना, पैसा हर चीज चेंज कर देता है, पूरी लाइफ ही चेंज कर देती है ना, शक्ल भी पूरा चेंज कर देता है कि नहीं। आज जैसे आपका हालत है वैसे नहीं रहेगा मैनेजर बनने के बाद। ठीक है जी, ओके।
तो आलस नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे लोग जब आप काम करते रहते हो तब भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आ जाती है ना। और एक दो चीज होता है, एक पर्सनल लाइफ भी होता है, प्रोफेशनल लाइफ, तो ये दोनों चीज कभी भी अपने काम के अंदर मिक्स नहीं करना है, ठीक है। फैमिली की प्रॉब्लम है, फैमिली साइड रखो, अपना काम फर्स्ट प्रायोरिटी अपना रखना स्टार्ट करो, क्यों, ठीक है। क्योंकि फॉरएवर एक चीज बोलता है ना, अगर अपने आप को आप रख रहे हो फर्स्ट प्रायोरिटी, फॉरएवर को दे रहे हो, तो फॉरएवर भी आप लोगों को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, ठीक है। और शेड्यूल बनाओ अपना, सबसे पहले एक टाइम शेड्यूल होता है ना। आप स्कूल जाते हो सिस्टमेटिक से जाते हो, 9 बजे है तो 9 बजे ही जाते हो, 11 बजे तो नहीं जाते स्कूल। हाँ जी, मीटिंग है 9:30 बजे की मीटिंग, तो 9:30 बजे टाइम टू टाइम आप लोग आ गए, कोई 10 बजे तो नहीं आया ना। तो एक शेड्यूल फिक्स करो, ठीक है। क्योंकि बोला जाता है ना, शेड्यूल आपका फिक्स रहेगा तो मोमेंटम बनेगा वहां से, ठीक है। अगर मोमेंटम बनेगा तो डिसिप्लिन के साथ आप लोग अच्छे से काम करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। शेड्यूल स्टार्ट करो, 8 AM क्लब मीटिंग डन होता है, उसके बाद टीमों को फॉलो अप लेना स्टार्ट करो, ठीक है। जो भी चीजें हैं आप लोग करते हो, लर्निंग लेना है लर्निंग लो, 1 घंटा 2 घंटा जैसा भी है ना। अपनी फ्रंट रिक्रूटमेंट स्टार्ट करो, कॉलिंग्स वगैरह जैसा भी है। तो पहले शेड्यूल, टाइम शेड्यूल जैसा भी है बनाओ, क्योंकि अभी छोटा दिन है तो बहुत जल्दी दिन चला जाता है कभी कभी, है ना। हम शेड्यूल फिक्स नहीं किए रहते हैं, हमारा दिन ही पूरा डूब जाता है, फिर शाम को हम रिग्रेट करते रहते हैं कि हो गया भाई, हमारा कॉलिंग ही कंप्लीट नहीं हुआ, मीटिंग के चक्कर में ही हम भूल गए, ठीक है। तो टाइम के साथ आप लोग काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना, शेड्यूल आएगा तो मोमेंटम बनेगा, ठीक है। और मोमेंटम बनेगा तो डिसिप्लिन रहेगा, ठीक है। और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोकस। अगर सभी को अगर लेवल निकालना है, क्योंकि 18 दिन बचे, ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, ठीक है। जी जान लगा दो, एक बार लगाना है, बार बार नहीं लगाना, लेवल के लिए भी, ठीक है। सुपरवाइजर के लिए जी जान लगा दो, फिर AM के लिए जी जान लगा देना, क्योंकि अगर बेस बन गया तो छोड़ो मत, ओके। क्योंकि रिग्रेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। रिग्रेट मत करो अगर बेस बन गया है तो, ठीक है। 4 CC डल गया है, 6 CC के लिए जी जान लगा दो आप लोग, ओके। सो कैसे लगा आप लोगों को मीटिंग? सो माई साइड मैंने जितना था उतना मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो बाकी अच्छे से आप लोग करो काम वगैरह, ठीक है, इम्प्लीमेंट करो जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से काम करो, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ओके। सो मीटिंग फिर हम एंड करते हैं। सो अर्जी कैसे लगा? बहुत सारे लोगों को नींद भी आ रहा था क्या? महीने सक्सेस डे है, डेट फिक्स नहीं है, लेकिन सिर्फ ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ओके। सो बाकी मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से करो आप लोग काम वगैरह, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो, ठीक है जी, ओके, फिर बाय।